फ्रेंड्स, जैसा कि आप चाहते हैं कि bluechipcash.com के प्लेटफॉर्म से जा करके आप कुछ कमाई करना चाहें तो आपको सर्विस प्रोवाइडर पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो सर्विस प्रोवाइडर पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप सबसे पहले जाइए, यूआरएल पर एड्रेस टाइप कीजिए bluechipcash.com, BLUECHIPCARES.com। आपको पेज कुछ ऐसा खुलेगा। वेबसाइट के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप पेज स्क्रॉल करके देख सकते हैं। लेकिन आपको अगर आप जैसे सर्विस प्रोवाइडर पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो आपको ऊपर की तरफ राइट हैंड साइड कॉर्नर पर आपको दिखेगा साइन अप का एक नीला बटन, उस पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने पर आपको दो विकल्प आएगा। आप अगर प्लेटफॉर्म से कमाई करना चाहते हैं तो सर्विस प्रोवाइडर पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म से अगर कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो आपको एज अ कस्टमर पर रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो जैसे कि मैं प्लेटफॉर्म से कुछ अर्निंग करना चाहता हूं तो मैं जाऊंगा सर्विस प्रोवाइडर के रजिस्ट्रेशन पर। सर्विस प्रोवाइडर के रजिस्ट्रेशन करने पर मुझे ये फॉर्म कुछ इस तरीके से मिलेगा। आपको रजिस्ट्रेशन करने से पहले दो चीज़ों का पहले से ही तैयारी कर रखना होगा। आपको अपना प्रोफाइल फ़ोटो ओरिजिनल, आप कोई दूसरा फ़ोटो नहीं डाल सकते, प्रोफाइल रिजेक्ट होने की संभावनाएं होगी उस पर। तो आप अपना प्रोफाइल फ़ोटो रेडी रखें जो कि जेपीजी या पीएनजी में ही होना चाहिए। दूसरा, आप आधार कार्ड आप रेडी रख सकते हैं। आधार कार्ड आपका पीडीएफ, पीएनजी या जेपीजी हो सकता है। तो जैसे कि मैंने दोस्तों रेडी कर रखा है तो मैंने अपना ये प्रोफाइल फ़ोटो अपलोड किया। अब यहाँ प्रोफाइल जो है हम दो तरीके से बना सकते हैं, एक इंडिविजुअल का भी बना सकते हैं और हम किसी कंपनी के बारे में भी बना सकते हैं अगर कोई कंपनी सर्विस देना चाहती है तो यहाँ पर आपको हमको अगर किसी कंपनी को सेलेक्ट करना है तो मेसर्स कंपनी सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमें दो विकल्प और खुल जाता है कि आप कंपनी का नाम डालेंगे और जीएसटी भी डालेंगे। इसके अलावा जैसे दोस्तों हम चाहते हैं कि हम अपना इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन करें तो ज़्यादातर हम इंडिविजुअल ही रजिस्ट्रेशन होगा हमारा। तो आप अपना नाम डालें, नाम वही डालें जो आधार कार्ड पर लिखा हुआ है, बिल्कुल भी चेंज नहीं होना चाहिए। व्हाट्सएप नंबर ज़रूर डालें। इस पर आपको अगर आप पासवर्ड भूल जाते हैं तो पासवर्ड रिकवर भी कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ अलर्ट्स भी आएंगे। इमरजेंसी नंबर ज़रूर डालें जिससे कभी हमें कोई आवश्यकता हो आपसे संपर्क करने का तो वो आपसे हम संपर्क कर सके। ईमेल आईडी डालें, ईमेल आईडी पर भी आपको अलर्ट्स वगैरह आते रहेंगे। जेंडर सेलेक्ट कीजिए, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाइए। जैसे जैसे आप पासवर्ड बनाते जाएंगे अगर आप सही बना रहे हैं तो ये ग्रीन होता चला जाएगा। पासवर्ड मैच कीजिए। पासवर्ड मैच होने पर मैच आएगा। आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कीजिए। ये मैंने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया है। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आप अपने एड्रेस के बारे में बताइए। अगर आप जिस शहर में काम कर रहे हैं तो वहाँ आप करस्पॉन्डेंस एड्रेस पर डालिए ताकि उस शहर का अलर्ट, जो भी असाइनमेंट है उस शहर का अलर्ट आपको मिलता रहे। पिन कोड डालिए, एरिया सेलेक्ट कीजिए, कंप्लीट एड्रेस लैंडमार्क के साथ डालिए। परमानेंट एड्रेस अगर आपका सेम है तो परमानेंट एड्रेस ये आपको आ जाएगा। अगर परमानेंट एड्रेस के अलावा अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस से अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप यहाँ पर अपना जो आधार पर एड्रेस लिखा हुआ है वह एड्रेस कॉपी कर दीजिए। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर जाइए। सेव एंड नेक्स्ट पर जाने पर आप अपना क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए। आप किस कैटेगरी में सर्विस देना चाह रहे हैं वो कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। जैसे मैंने सेलेक्ट कर लिया है अकाउंटेंट, तो अब अकाउंटेंट सेलेक्ट कर लिया है तो आप उसका एक्सपीरियंस डालिए, कितना एक्सपीरियंस है आपको। जैसे मैंने 1 ईयर का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा दोस्तों ये जितने भी बॉक्सेस देखेंगे आपको उस पर इस पर लिखा मिलता है कि यहाँ पर आपको क्या डालना होगा। तो यहाँ जैसे लिखा हुआ है कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मिनिमम 50 कैरेक्टर्स का, जैसे कि आप आपका जो अनुभव है, आपने क्या क्या उपलब्धि हासिल की है, किस चीज़ में आप एक्सपर्ट है, क्या क्वालिफिकेशन है। इसमें आपका नाम और नंबर नहीं आएगा। तो आप अपने बारे में जितने अच्छे से बताएंगे उतने अच्छे से आपको काम का रिस्पॉन्स मिलेगा। मैंने डाल दिया है। इसके अलावा कंपनी आपसे पूछ रही है क्या अगर कोई बाहर के कंट्री में अगर कोई असाइनमेंट मिलता है तो क्या आप जाना चाहेंगे, हाँ या नहीं में डाल सकते हैं।
आधार कार्ड आपको डालना होगा। यह जो आधार कार्ड डालेंगे, आधार नंबर जो डालने वाले हैं आप, यह आपको आई कार्ड पर दिखेगा। आपने जैसे कि आधार कार्ड पहले से ही आपने रखा हुआ है, आप इसको अपलोड कर लीजिए। आधार कार्ड मैंने फ्रंट अपलोड कर दिया। फ्रंट और बैक अपलोड करना दोनों बहुत ही अनिवार्य है आपको। इसके अलावा मैंने देख लिया कि यह जानकारी मुझे ब्लू चिप में रजिस्टर्ड होने के लिए मुझे यह जानकारी कहाँ से प्राप्त हुआ है, वो चीज़ें आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे वेबसाइट हो गया या गूगल से या फिर फेसबुक से। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट करके आपने टर्म्स एंड कंडीशन सेलेक्ट किया और आपने सबमिट कर दिया। अगर दोस्तों यहाँ ये समय समय पर ये सबमिट के बटन के अलावा आपको प्रोसीड टू पेमेंट का भी बटन आएगा, जो कि हमारे सब्सक्रिप्शन कॉस्ट होते हैं। अगर अगर कोई फ्री ऑप्शन चल रहा है तो इस पर पेमेंट, प्रोसीड टू पेमेंट का बटन नहीं आएगा। जैसे ही आपने रजिस्टर्ड कर लिया है, आपको ईमेल पर एक मेल प्राप्त होगा, उस पर लिखा मिलेगा कि आपका ये प्रोफाइल अप्रूवल होने के बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर अप्लाई नहीं किया है तो भी फिर भी आप लॉगिन कर सकते हैं बिल्कुल। और दोस्तों मैं बोलना चाहूँगा कि आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप गिग, जो कि आपके बारे में इन्फॉर्मेशन होता है कि आप क्या-क्या सर्विसेज देते हैं। आप जैसे कि इस प्लेटफ़ॉर्म पर 3 सर्विसेज दे सकते हैं, तो आप 3 गिग्स बना सकते हैं। आप तीनों गिग्स में 9 फ़ोटोग्राफ्स भी डाल सकते हैं, जिससे आप अपने सर्विस के बारे में बता सकें। तो दोस्तों, आप लॉगिन करके आप अपना अर्निंग शुरू करें। धन्यवाद।